इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसे कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव से चैट कर रहे हैं जो हर बार आपके मुंह खोलते ही भूल जाता है कि आप कौन हैं। आप उन्हें अपना ऑर्डर नंबर देते हैं। वे कहते हैं, ग्रेट, मैं ऑर्डर नंबर 98765 के साथ कैसे हेल्प कर सकता हूं। आप रिप्लाई करते हैं कि यह टूटा हुआ आया है। वे आपको ब्लैंकली देखते हैं और कहते हैं कि मुझे हेल्प करने में खुशी होगी। आपका ऑर्डर नंबर क्या है? फ्रस्ट्रेटिंग है ना? फिर भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी LLMs डिफ़ॉल्ट रूप से बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। सारी चमक दमक और इंटेलिजेंस के नीचे जेमिनी जैसे मॉडल्स को की जाने वाली रेस्ट API कॉल्स पूरी तरह से स्टेटलेस होती हैं। नेटवर्क पर आपके द्वारा भेजी जाने वाली हर एक रिक्वेस्ट एक आइसोलेटेड इवेंट होती है। मॉडल को वह प्रॉम्प्ट याद नहीं रहता जो आपने 5 सेकंड्स पहले भेजा था, और नहीं उसे ये पता होता है कि इसे कौन भेज रहा है। पिछले सेक्शन में हमने एक्सप्लोर किया था कि रनर कैसे एग्जीक्यूशन इंजन के रूप में काम करता है, जो प्रॉम्प्ट्स भेजता है, मॉडल रिस्पॉन्स को कैप्चर करता है और टूल कॉल्स को ऑर्केस्ट्रेट करता है। लेकिन रनर वैक्यूम में अपना काम नहीं कर सकता। अगर रनर मसल और इंजन है तो सेशन स्टेट और कॉन्टेक्स्ट आर्किटेक्चर एजेंट का मेमोरी बैंक और परसिस्टेंट आइडेंटिटी है। इस सेक्शन में हम डिमिस्टिफाई करेंगे कि गूगल ADK कैसे स्टेटलेस API कॉल्स और रिच स्टेटाफुल मल्टी टर्न कन्वर्सेशंस के बीच के गैप को ब्रिज करता है। हम देखेंगे कि सेशंस कैसे समय के साथ कॉन्टेक्स्ट को मैनेज करते हैं, कैसे स्टेट आइसोलेशन अलग अलग यूजर्स को एक दूसरे के काम में दखल देने से रोकता है, और कैसे ऐसा पायथन कोड लिखना है जो एप्लीकेशन रिस्टार्ट होने पर भी एजेंट मेमोरी को बनाए रखता है। सेक्शन ब्रेक। द स्टेटलेस डिलेमा यानी वेब सेशंस ने हमें AI मेमोरी को सॉल्व करना कैसे सिखाया। अगर आपने कभी फ्लास्क, जेंगो फास्ट API या एक्सप्रेस जैसे फ्रेमवर्क्स का यूज करके कोई वेब एप्लीकेशन बनाया है तो यह प्रॉब्लम आपको तुरंत जानी पहचानी लगेगी। HTTP एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। जब कोई ब्राउज़र रिक्वेस्ट या चेकआउट करता है तो वेब सर्वर को इनहेरेंटली ये नहीं पता होता कि कौन पूछ रहा है। इसे सॉल्व करने के लिए वेब डेवलपर्स ने वेब सेशंस का इन्वेंशन किया। सर्वर एक यूनिक सेशन ID क्रिएट करता है, उसे एक HTTP कुकी में ब्राउज़र को वापस सौंपता है, और सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट्स पर डेटाबेस या रेडिस कैशे में यूजर के शॉपिंग कार्ट को खोजने के लिए उस ID का यूज करता है। यह डायग्राम ट्रेडिशनल वेब सेशन पैटर्न को दिखाता है। यह एक सीक्वेंस दिखाता है जहां एक वेब ब्राउज़र सेशन आइडेंटिफायर कुकी का यूज करके सर्वर से कार्ट डेटा रिक्वेस्ट करता है। फिर सर्वर कार्ट डेटा को रिट्रीव करने और उसे वापस ब्राउज़र पर भेजने के लिए उस आइडेंटिफायर का यूज करके एक डेटाबेस या कैशिंग लेयर जैसे कि रेडिस को क्वेरी करता है। गूगल ADK ऑटोनॉमस एजेंट्स के लिए इसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पैराडाइम को अडॉप्ट करता है। यह डायग्राम गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट के सेशन आर्किटेक्चर को दिखाता है। जब कोई यूजर एक प्रॉम्प्ट सबमिट करता है तो एक स्पेसिफिक सेशन आइडेंटिफायर का यूज करके रनर कंपोनेंट इसे प्रोसेस करता है। उसके बाद रनर सेशन स्टोर से कन्वर्सेशन हिस्ट्री को रिट्रीव करता है और रिक्वेस्ट को उसकी पूरी हिस्ट्री के साथ एग्जीक्यूशन के लिए जेमिनी API पर भेज देता है। आपको हर बार एरे अपेंड्स को मैन्युअली एक साथ जोड़ने और हर नेटवर्क कॉल पर बड़े जेसन ब्लॉब्स को आगे पीछे भेजने के लिए मजबूर करने के बजाय ADK इस पूरे वर्कफ्लो को 2 कोर कंपोनेंट्स में एब्स्ट्रैक्ट करता है। पहला सेशन, जो एक स्ट्रक्चर्ड कंटेनर है जो सिंगल थ्रेड ऑफ इंटरेक्शन के लिए इंटरेक्शन हिस्ट्री, कस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, मेटाडेटा और रनटाइम स्टेट को एनकैप्सुलेट करता है। दूसरा सेशन स्टोर या सेशन मैनेजर, जो वह परसिस्टेंस प्रोवाइडर है जो एप्लीकेशन रिस्टार्ट या माइक्रो सर्विस इंस्टेंसेस के दौरान सेशन रिकॉर्ड्स को क्रिएट, रीड, अपडेट और एक्सपायर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेक्शन ब्रेक। एक ADK सेशन की एनाटॉमी। एक ADK सेशन ऑब्जेक्ट के अंदर असल में क्या होता है? यह सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि यह एक पूरा एनवायरनमेंट स्टेट रैपर है। चलिए उन अंडरलाइंग फील्ड्स पर नजर डालते हैं जो एक एक्टिव सेशन को बनाते हैं। यह डायग्राम एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट किट सेशन के स्ट्रक्चर को दिखाता है। इसमें मेटाडेटा जैसे कि सेशन आइडेंटिफायर्स और टाइम स्टैम्प्स, यूजर और असिस्टेंट के बीच होने वाले इंटरेक्शंस को दिखाने वाले कन्वर्सेशनल इवेंट्स की हिस्ट्री और उससे जुड़े टूल कॉल्स, और करंट एप्लीकेशन एनवायरनमेंट स्टेट शामिल है जिसमें यूजर डिटेल्स, अकाउंट टियर्स और ऑथराइजेशन टोकन्स होते हैं। एक ADK सेशन में 3 मेजर लेयर्स होती हैं। पहला यूनिक सेशन आइडेंटिफायर यानी सेशन ID। ये एक स्ट्रिंग की है जो अक्सर एक UUID या डोमेन स्पेसिफिक ID होती है, जैसे यूजर 123 कन्वर्सेशन 45, जो आपके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में इस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। स्टैंडर्डाइज्ड इंटरेक्शन हिस्ट्री।
सेशन के दौरान एक्सचेंज किए गए हर मैसेज की एक अपेंड ओनली टाइमलाइन। इसमें यूजर प्रॉम्प्ट्स, मॉडल जनरेशंस, सिस्टम इवेंट्स और फंक्शन इन्वोकेशन रिजल्ट्स यानी टूल रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट्स शामिल हैं। डायनेमिक एनवायरनमेंट स्टेट यानी स्टेट, यह एक फ्लेक्सिबल की वैल्यू डिक्शनरी है जो एनवायरनमेंट या यूजर के बारे में कॉन्टेक्सुअल वेरिएबल्स को होल्ड करती है। इसमें ऑथेंटिकेशन क्लेम्स, यूजर प्रेफरेंसेस, टेम्पोरल एंकर्स जैसे यूजर का लोकल टाइम जोन या इंटरमीडिएट वर्कफ्लो वेरिएबल्स जैसे कि इन प्रोग्रेस फॉर्म सबमिशन शामिल हो सकते हैं। सेक्शन ब्रेक, टोकन अटेंशन बजट्स वर्सेस कॉन्टेक्स्ट हिस्ट्री। एजेंटिक फ्रेमवर्क्स में नए डेवलपर्स के बीच एक कॉमन गलतफहमी ये मान लेना है कि सेशन हिस्ट्री अनलिमिटेड रूप से बढ़ सकती है। सेक्शन 1.1 में वापस जाएं तो हमने कॉन्टेक्स्ट विंडोज और टोकन कंस्ट्रेंट्स के बारे में डिस्कस किया था, जबकि जेमिनी 2.5 जैसे मॉडर्न मॉडल्स में मैसिव कॉन्टेक्स्ट विंडोज होते हैं जो मिलियंस ऑफ टोकन्स तक जा सकते हैं। हर सिंगल टर्न में अनलिमिटेड डायलॉग हिस्ट्री डंप करने से 2 सीरियस पेनल्टीज होती हैं, लेटेंसी और फाइनेंशियल कॉस्ट। हर सिंगल टर्न पर 500,000 टोकन्स की हिस्ट्री भेजने से एपीआई लेटेंसी बढ़ती है और इन्फ्रेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अटेंशन डिग्रेडेशन, लॉस्ट इन द मिडिल। मॉडल को जितना बड़ा मैसेज बफर भेजा जाता है, इस बात की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है कि टर्न नंबर 3 में छिपे बारीक इंस्ट्रक्शंस टर्न नंबर 47 तक आते आते डाइल्यूट हो जाएं। एडीके इसे परसिस्टेंट सेशन हिस्ट्री को एक्टिव अटेंशन विंडो से सेपरेट करके सॉल्व करता है। यह डायग्राम एक कन्वर्सेशनल एजेंट के लिए कॉन्टेक्स्ट स्लाइसिंग और प्रूनिंग के प्रोसेस को दिखाता है। डेटाबेस में स्टोर की गई एक फुल लॉन्ग टर्म सेशन हिस्ट्री को मॉडल के एक्टिव अटेंशन विंडो में भेजने से पहले फिल्टर करके सिर्फ एसेंशियल इंस्ट्रक्शंस, स्कीमास और सबसे रीसेंट यूजर टर्न्स तक ही सीमित कर दिया जाता है। सेशन ऑब्जेक्ट ऑल्टिंग, डिबगिंग और बिजनेस लॉजिक के लिए फुल अनट्रंकेटेड ट्रांसक्रिप्ट मेंटेन करता है। हालांकि जब रनर जेमिनी को रिक्वेस्ट डिस्पैच करने की तैयारी करता है तो ये कॉन्फ़िगर किए गए टोकन बजट्स के बेसिस पर हिस्ट्री को विंडो, समराइज या स्लाइस करने के लिए सेशन मैनेजर के साथ कोलैबोरेट करता है। सेक्शन ब्रेक, डायनेमिक स्टेट स्कोपिंग, ग्लोबल वर्सेस सेशन वर्सेस टर्न। जब आप कॉम्प्लेक्स एजेंट्स डिजाइन कर रहे हों तो सभी वेरिएबल्स सेम स्कोप में नहीं आते हैं। एडी के स्टेट को स्कोप करने के लिए क्लियर बाउंड्रीज प्रोवाइड करता है ताकि वेरिएबल्स यूजर्स के बीच लीक न हो या जरूरत से ज्यादा समय तक परसिस्ट न करें। यह टेबल स्टेट स्कोप के 3 लेवल्स को आउटलाइन करती है, उनके लाइफ टाइम, आइडियल यूज केसेज और कोड एग्जांपल्स को डिटेल में समझाती है। एजेंट या ग्लोबल स्कोप के लिए लाइफ टाइम एप्लीकेशन प्रोसेस लाइफ टाइम होता है। इसे आइडियली रीड ओनली टूल्स, सिस्टम इंस्ट्रक्शंस और मॉडल कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि मॉडल इक्वल्स कोट जेमिनी -2.5 फ्लैश कोट सेट करना। सेशन स्कोप के लिए लाइफ टाइम एक सिंगल यूजर के लिए मल्टीपल टर्न्स तक रहता है। ये यूजर प्रोफाइल्स, एक्टिव और टोकन्स और करंट कार्ड स्टेट के लिए आइडियल है, जिसे स्टेट ओपन ब्रैकेट कोट यूजर अंडरस्कोर टीयर कोट क्लोज ब्रैकेट इक्वल्स कोट वीआईपी कोट द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। टर्न स्कोप के लिए लाइफ टाइम एफिमेरल होता है जो एक सिंगल कॉल तक रहता है। ये रिक्वेस्ट मेटाडेटा, स्टेप टाइम स्टैम्प्स और टेम्परेरी फ्लैग्स के लिए आइडियल है, जिसका एग्जाम्पल टर्न अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स कोड TRN_@12 कोड है। आइए देखें कि यह स्कोपिंग कैटास्ट्रोफिक क्रॉसटॉक को कैसे प्रिवेंट करती है। इमेजिन कीजिए कि 2 यूजर्स आपके बैकएंड वेब सर्वर पर एक बैंकिंग एजेंट के साथ साइमल्टेनियसली इंटरेक्ट कर रहे हैं। यूजर ए, एलिस, अपना चेकिंग अकाउंट बैलेंस चेक करने के लिए कह रही है। यूजर बी, बॉब, अपने सेविंग्स अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करने के लिए कह रहा है। अगर यूजर आइडेंटिफायर्स ग्लोबल एजेंट वेरिएबल्स में स्टोर किए गए होते तो बॉब शायद एलिस के अकाउंट से फंड्स ट्रांसफर कर देता। बाउंड सेशन इंस्टेंसेज के अंदर स्टेट को स्ट्रिक्टली आइसोलेट करके एडीके गारंटी देता है कि जब रनर एलिस के बिहाफ पर कोई टूल एग्जीक्यूट करता है तो उसके पास केवल एलिस की सेशन डिक्शनरी का ही एक्सेस होता है। सेक्शन ब्रेक, हैंड्स ऑन पायथन, गूगल एडीके में सेशंस के साथ काम करना। चलिए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से वर्किंग पायथन कोड की तरफ बढ़ते हैं। हम देखेंगे कि सेशंस कैसे क्रिएट करते हैं, स्टेट वेरिएबल्स को कैसे पॉपुलेट करते हैं, रनर का यूज करके मल्टी टर्न कन्वर्सेशंस कैसे रन करते हैं और स्टेट म्यूटेशंस को कैसे इंस्पेक्ट करते हैं। स्टेप 1, इन मेमोरी सेशन स्टोर सेटअप करना। लोकल डेवलपमेंट और यूनिट टेस्टिंग के लिए एडीके एक इन मेमोरी सेशन स्टोर प्रोवाइड करता है। यह एक्टिव सेशंस के एक लाइट हाई परफॉर्मेंस इन मेमोरी हैश मैप की तरह काम करता है।
ये स्क्रिप्ट डेमॉन्स्ट्रेट करती है कि गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट का यूज करके एक बेसिक कस्टमर सपोर्ट असिस्टेंट कैसे सेटअप करना है। ये असिस्टेंट को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस के साथ कॉन्फ़िगर करती है ताकि कस्टमर के नाम और लैंग्वेज प्रेफरेंसेस के बेसिस पर रिस्पॉन्स को पर्सनलाइज किया जा सके, और फिर कन्वर्सेशन सेशंस का ट्रैक रखने के लिए एक टेम्परेरी और इन मेमोरी स्टोरेज सिस्टम को इनिशियलाइज करती है। स्टेप 2, सेशन क्रिएट करना और एनवायरनमेंट स्टेट को प्री-पिलेट करना। इससे पहले कि यूजर अपना पहला मैसेज भेजे, हम एप्लीकेशन लॉगिन के दौरान गैदर किए गए कॉन्टेक्स्ट के साथ सेशन को हाइड्रेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एपीआई और टोकन या वेब सेशन कुकी से। यह ब्लॉक डेमोन्स्ट्रेट करता है कि यूजर सेशन को कैसे इनिशियलाइज और कॉन्फ़िगर किया जाता है। यह किसी स्पेसिफिक यूजर के लिए सेशन को रिट्रीव या क्रिएट करता है और एक्टिव सेशन डिटेल्स को डिस्प्ले करने से पहले यूजर का नाम, अकाउंट स्टेटस और लैंग्वेज प्रेफरेंस जैसी प्रोफाइल इंफॉर्मेशन के साथ सेशन स्टेट को पॉपुलेट करता है। स्टेप 3, सेशन बाइंडिंग के साथ मल्टी टर्न कन्वर्सेशंस को एग्जीक्यूट करना। अब चलिए इस सेशन ऑब्जेक्ट को अपने रनर में पास करते हैं। ध्यान दीजिए कि कैसे रनर प्रॉम्प्ट एग्जीक्यूशन के दौरान इंटरेक्शन हिस्ट्री और स्टेट डिक्शनरी को ऑटोमेटिकली रिट्रीव कर लेता है। यह सीक्वेंस डेमॉन्स्ट्रेट करता है कि एक एआई असिस्टेंट के साथ मल्टी टर्न कन्वर्सेशन को कैसे मैनेज करना है। इसकी शुरुआत एजेंट को एक इनिशियल यूजर ग्रीटिंग और अकाउंट इंक्वायरी भेजने से होती है, जो एक सेशन कॉन्टेक्स्ट का यूज करके रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है। इसके बाद यह एक फॉलो अप क्वेश्चन भेजता है, ये दिखाने के लिए कि एजेंट डिफरेंट टर्न्स के दौरान भी प्रीवियस कन्वर्सेशन हिस्ट्री और यूजर डिटेल्स को याद रख सकता है। जब आप इस कोड को रन करेंगे तो आप ऐसा आउटपुट देखेंगे जो दिखाता है कि एजेंट तुरंत जान जाता है कि कैथरीन कौन है सेशन डॉट स्टेट से, और अपेंड ओनली हिस्ट्री से पहले के क्वेश्चन की मेमोरी को भी बनाए रखता है। यह लॉग डेमॉन्स्ट्रेट करता है कि कैसे एक कन्वर्सेशनल एजेंट मल्टीपल टर्न्स के दौरान कॉन्टेक्स्ट और यूजर स्टेट को मेंटेन रखता है। यह यूजर प्रोफाइल डिटेल्स के साथ एक सेशन के इनिशियलाइजेशन को दिखाता है, जिसके बाद एक डायलॉग होता है जहां एजेंट सक्सेसफुली यूजर का नाम, प्रीमियम स्टेटस और उनके कन्वर्सेशन की इमीडिएट हिस्ट्री को रिकॉल करता है। सेक्शन ब्रेक, डायनेमिक कॉन्टेक्स्ट इंजेक्शन, टूल्स का सेशन स्टेट से रीड करना। एडीके के सबसे पावरफुल फीचर्स में से एक यह है कि यह नेटिव पायथन टूल्स को एग्जीक्यूशन के दौरान सीधे सेशन स्टेट को इंस्पेक्ट या म्यूटेट करने की परमिशन देता है। जेमिनी को पैरामीटर्स एक्सट्रैक्ट करने और उन्हें एक टूल कॉल में वापस पास करने के लिए फोर्स करने के बजाय, जैसे कि जेमिनी से करंट यूजर की आईडी गेस करने के लिए कहना, आपका पायथन टूल फ्रेमवर्क द्वारा इंजेक्ट किए गए सेशन कॉन्टेक्स्ट को सीधे कंज्यूम कर सकता है। चलिए सेक्शन 2.2 के हमारे सर्वर चेक एग्जाम्पल को मॉडिफाई करते हैं ताकि कॉन्टेक्स्ट अवेयर टूल एग्जीक्यूशन को डेमोन्स्ट्रेट किया जा सके। यह प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट करता है कि गूगल के एजेंट डेवलपमेंट किट का यूज करके एक सेशन अवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट कैसे क्रिएट करना है। यह एक ऐसा टूल डिफाइन करता है जो सीधे एक्टिव सेशन स्टेट को इंस्पेक्ट करके यूजर स्पेसिफिक डैशबोर्ड मैट्रिक्स को रिट्रीव करता है, जिससे मॉडल पैरामीटर्स को हैल्यूसिनेट करने से बच जाता है। इस प्रोसेस को 2 अलग यूजर सेशंस क्रिएट करके दिखाया गया है, वन डेवलपर के लिए और अंदर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। जब हर सेशन के अंडर डैशबोर्ड मैट्रिक्स देखने की आइडेंटिकल रिक्वेस्ट भेजी जाती है तो रनर एजेंट को एग्जीक्यूट करता है और हर यूजर के ऑथेंटिकेटेड रोल और आइडेंटिफायर के हिसाब से डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक रिजल्ट्स आउटपुट करता है। ध्यान दीजिए कि यह डिजाइन कितना क्लीन है। यूजर द्वारा भेजे गए प्रॉम्प्ट शो मी माई डैशबोर्ड मैट्रिक्स में कोई भी यूजर आईडी या सेंसिटिव सिक्योरिटी टोकन्स नहीं है। टूल सीधे सिक्योरली आइसोलेटेड सेशन ऑब्जेक्ट से अथॉरिटी पुल करता है। सेक्शन ब्रेक प्रोडक्शन परसिस्टेंस बिल्डिंग अ डेटाबेस बैक्ड सेशन स्टोर, जबकि इन मेमोरी सेशन स्टोर लोकल टेस्टिंग के लिए ग्रेट है। इसे मल्टीपल बैकएंड इंस्टेंसेस फॉर एग्जाम्पल कुबरनेटिस पॉड्स या क्लाउड रन इंस्टेंसेस पर प्रोडक्शन में रन करने का मतलब होगा कि जब भी कोई कंटेनर रिस्टार्ट होगा या लोड बैलेंसर किसी डिफरेंट पॉड पर रिक्वेस्ट रूट करेगा तो सारा सेशन हिस्ट्री लूज हो जाएगा। एंटरप्राइज प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स में आप एडी के सेशन मैनेजमेंट को परसिस्टेंट डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज जैसे कि रेडिस क्लाउड फायरस्टोर या पोस्टग्रेसक्यूएल के साथ बैक करते हैं। यहां बताया गया है कि आप एडीके के बेस स्टोरेज कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करके पाइथन में एक कस्टम परसिस्टेंट सेशन स्टोर कैसे इंप्लीमेंट करते हैं।
यह प्रोग्राम सेशन डेटा स्टोर करने के लिए एक रेडिस डेटाबेस का यूज करके एक परसिस्टेंट सेशन स्टोरेज सिस्टम इंप्लीमेंट करता है। यह सेशन स्टेट और हिस्ट्री इंफॉर्मेशन को एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए जेसन सीरियलाइजेशन का यूज करता है जिसे सेव किया जा सके। यह सिस्टम एग्जिस्टिंग सेशन डेटा को रिट्रीव करने, एक ऑटोमेटेड एक्सपायरेशन टाइम के साथ अपडेटेड सेशंस को सेव करने, या अगर कोई सेशन पहले से एग्जिस्ट नहीं करता है तो ऑटोमेटिकली एक न्यू सेशन इनिशियलाइज करने की फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है। इस पैटर्न का यूज करके अपने रनर एग्जीक्यूशन पाइपलाइन को रेडिस जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस से कनेक्ट करने से आपका एजेंट बैकएंड माइक्रो सर्विसेज में इंस्टेंटली स्केलेबल और स्टेटलेस हो जाता है। कोई भी सर्वर पॉड किसी भी यूजर रिक्वेस्ट को ले सकता है, कैश से सेशन लोड कर सकता है, टर्न रन कर सकता है और अपडेटेड हिस्ट्री को वापस स्टोरेज में परसिस्ट कर सकता है। सेक्शन ब्रेक ऑपरेशनल सेफगार्ड्स एक्सपायरेशन प्रूनिंग और मेमोरी हाइजीन हाई कॉन्करेंसी एंटरप्राइज एप्लीकेशंस में सेशंस को मैनेज करने के लिए स्ट्रिक्ट ऑपरेशनल डिसिप्लिन की जरूरत होती है। अगर इसे अनमैनेज्ड छोड़ दिया जाए तो स्टेल सेशन डेटा मैसिव स्टोरेज फुटप्रिंट्स कंज्यूम कर सकता है और सिक्योरिटी लायबिलिटीज क्रिएट कर सकता है। यहां सेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के लिए 3 एसेंशियल प्रोडक्शन स्ट्रेटेजीज दी गई हैं। यह डायग्राम प्रोडक्शन सेशंस को मैनेज करने की 3 डिस्टिंक्ट स्ट्रेटेजीज को आउटलाइन करता है, जिसमें इनएक्टिव यूजर्स को ऑटोमेटिकली क्लियर करने के लिए टाइम टू लिव सेटिंग्स को इंप्लीमेंट करना, टोकन एफिशिएंसी के लिए पुराने इंटरैक्शंस को कंप्रेस करने के लिए हिस्ट्री को समराइज करना और टास्क कंप्लीशन पर सेंसिटिव ऑथेंटिकेशन टोकन्स को रिमूव करने के लिए स्टेट्स को सिलेक्टिवली स्क्रब करना शामिल है। ऑटोमेटेड TTL एक्सपायरेशन हमेशा अपने सेशन स्टोर पर टाइम टू लीव या TTL थ्रेशोल्ड्स कॉन्फ़िगर करें। फॉर एग्जांपल बैंकिंग एप्लीकेशंस के लिए 30 मिनट्स ऑफ इनएक्टिविटी, कॉमर्स कार्ड्स के लिए 24 आवर्स। ये एश्योर करता है कि अबेंडेंड सेशंस ऑटोमेटिकली खुद को क्लीन अप कर ले। हिस्ट्री प्रूनिंग और कंप्रेशन जब कोई सेशन थ्रेशोल्ड को एक्सीड करता है, फॉर एग्जांपल 50 टर्न्स, तो एक बैकग्राउंड प्रूनिंग टास्क इंप्लीमेंट करें जो ओल्डर टर्न्स को एक हाई लेवल समरी चंक में कंप्रेस कर दे। ये लॉजिक कन्वर्सेशन हिस्ट्री के साइज को ये चेक करके मैनेज करता है कि क्या सेशन लेंथ 30 टर्न्स से ज्यादा हो गई है। अगर ऐसा होता है तो ये पुराने टर्न्स की एक समरी जनरेट करता है और इस समरी को 10 सबसे रिसेंट टर्न्स के साथ कंबाइन कर देता है, जिससे स्पेस बचाने के लिए सेशन हिस्ट्री इफेक्टिवली कंप्रेस हो जाती है। स्टेट सैनिटाइजेशन और डेटा प्राइवेसी GDPR या PII सेशन स्टेट के अंदर रॉ पर्सनली आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन PII या अनएनक्रिप्टेड क्रेडेंशियल्स स्टोर करने से बचें। अगर किसी सेशन कॉन्टेक्स्ट को ऑथेंटिकेशन स्कोप्स की जरूरत है तो प्लेन टेक्स्ट, पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर्स के बजाय शॉर्ट लिव्ड JWT सिग्नेचर्स या सेशन टोकन्स स्टोर करें। जब कोई सेशन टर्मिनेट होता है या यूजर लॉग आउट करता है तो हिस्ट्री को पूरी तरह साफ करने के लिए एक एक्सप्लिसिट session_store.delete ब्रैकेट में session_id कॉल इन्वोक करें। सेक्शन ब्रेक, सेक्शन समरी और आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट। आइए रिकैप करते हैं कि लाइफ साइकिल मैनेजमेंट हमारे ओवरऑल AD के सिस्टम आर्किटेक्चर में कैसे फिट होता है। एजेंट्स स्टैटिक डिक्लेरेटिव ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करते हैं। मैं कौन हूं, मेरे पास कौन से टूल्स हैं। रनर्स ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन इंजन सप्लाई करते हैं। मैं टूल्स को कैसे एग्जीक्यूट करूं और जेमिनी से कैसे बात करूं। सेशंस स्टेटफुल कंटिन्यूटी मेंटेन करते हैं। मैं अभी किससे बात कर रहा हूं, 3 टर्न्स पहले क्या हुआ था। इन 3 कंपोनेंट्स के तालमेल में काम करने के साथ आपकी एजेंटिक एप्लीकेशंस रियल वर्ल्ड मल्टी टर्न कन्वर्सेशनल वर्कफ्लोज को साफ सफाई से और सेफली हैंडल करने के लिए रेडी हैं। हालांकि कई मॉडर्न एंटरप्राइज एप्लीकेशंस में यूजर इंटरेक्शन सिर्फ सिंपल सिंक्रोनस रिक्वेस्ट और वेट एग्जीक्यूशन तक ही लिमिटेड नहीं है। क्या होता है जब किसी एजेंट को रियल टाइम में वेब डैशबोर्ड पर पार्शियल रिस्पॉन्स स्ट्रीम करने की जरूरत होती है। क्या होता है जब लॉन्ग रनिंग टूल एग्जीक्यूशन लाइव टेलीमेट्री प्रोग्रेस इवेंट्स जनरेट करते हैं। इन डायनेमिक एग्जीक्यूशन वर्कफ्लोज को हैंडल करने के लिए हमें यह देखना होगा कि रनर और सेशन पाइपलाइन रियल टाइम इवेंट स्ट्रीम्स को कैसे एमिट करते हैं। अगले सेक्शन 2.4 में इवेंट ड्रिवन एजेंट एग्जीक्यूशन और स्ट्रीम प्रोसेसिंग हम एक्सप्लोर करेंगे कि गूगल AD के कैसे एसिंक्रोनस स्ट्रीम्स रिएक्टिव इवेंट लिसनर्स और रियल टाइम इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन का फायदा उठाकर हाईली रिस्पॉन्सिव एजेंट सिस्टम्स बनाता है।